स्टूडेंट्स, क्लास 7th की एक्सरसाइज 4.4 है। इस एक्सरसाइज में हमने समीकरण को बनाना है और उन समीकरणों को हमने हल करना है। अब जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हल करना है। क्वेश्चन आसान है, जैसे जैसे प्रश्न में कहा है वैसे ही हमने समीकरण बनाने हैं, फिर उसको हल करना है। जैसे ए पार्ट है, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना और जमा 7, तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक दिए हुए 87। क्या निकालना है? प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक। जो पूछा है, क्योंकि ये अज्ञात है, हमें नहीं पता, जो पूछा है वही हमने मानना है। तो न्यूनतम अंक हमने मान लेने हैं, तो हम लिखेंगे माना न्यूनतम अंक। माना न्यूनतम अंक हम मान रहे हैं कितने हैं? x मान लिए। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार कि जैसा कि प्रश्न में कहा है, तो प्रश्न में क्या कहा है कि अधिकतम अंक, अध्यापिका ने बताया है कि उसकी कक्षा में प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, यानी जो अधिकतम अंक हैं, अधिकतम अंक वो किसके बराबर हैं? प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक, यानी जो न्यूनतम यानी सबसे कम न्यूनतम अंक, ठीक है, जो न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं का दुगना, यानी इसको 2 से गुणा, दुगने का मतलब 2 से गुणा, जमा 7 यानी प्लस 7 है। और प्राप्त किए गए अधिकतम अंक कितने हैं? 87, यानी अधिकतम अंक की जगह हमने लिखे 87 बराबर 2 गुणा न्यूनतम अंक कितने? x प्लस 7, यानी ये हो गया 87 बराबर 2 को x से गुणा किया 2x प्लस 7। मैं इसको थोड़ा सीधा करके लिख देता हूं कि 2x प्लस 7 जो है बराबर है 87 के। ये हमारे पास समीकरण बन गई है। अब हमने इसको क्या कर देना है, ये बराबर थे दोनों, चाहे 87 को इसके बराबर लिख दो या 87 इधर लिख दो इसके बराबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए 2x को मैं यहीं रखूंगा और 87 में से ये 7 उधर माइनस होएगा, तो 2x बराबर ये आ गया 80 और x बराबर 80 के बटे 2, 2 से ये काट दिया 40, तो x बराबर क्या आ गया? 40 आ गया। और x क्या था? न्यूनतम अंक, तो यानी न्यूनतम अंक कितने हैं? न्यूनतम अंक हमारे पास आ चुके हैं 40, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी तरह इसका बी पार्ट है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, जैसे मान लो एक आकृति मैंने यहां बनाई है, समद्विबाहु त्रिभुज वो होती है जिसकी दो भुजाएं समान हो। मान लो इसकी ये भुजा और ये भुजा क्या है? समान है, एक जैसी है। समद्विबाहु, समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, में आधार कोण बराबर, ये आधार कोण होते हैं नीचे, ये और ये दोनों नीचे आधार के कोण बराबर है, ये दोनों बराबर हैं। और शीर्ष कोण, शीर्ष मतलब ऊपरले सिरे वाला कोण, सिर का कोण ये कितना है? 40 डिग्री है। इस त्रिभुज के आधार के कोण क्या है? ये दोनों कोण निकालने हैं, तो हम इन दोनों को ही मान लेते हैं। मान लीजिए ये भी x है और ये भी x है। मैं लिख लेता हूं, माना समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण, आधार कोण मैंने लिखा x और दूसरा भी x। अब आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180, यानी ये x, x और 40, यानी अब मैं लिखूंगा x प्लस x और प्लस 40 बराबर 180 ऐसे। और यहां लिखूंगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो x और x जोड़ के कितने बनेंगे? 2x प्लस 40 बराबर 180। ये तो समीकरण बन गई हमारी। अब हमने इसको हल करना है,
2x को इधर ही रखना है। देखिए मैं यहां हल कर देता हूं। 40 को इधर माइनस करेंगे 180 में से, तो 2x बराबर 180 में से 40 माइनस 140, और x बराबर 140 के बटे में ये 2 आएगा, तो ये काट के आएगा 70। तो x बराबर आ गया 70, यानी x 70 आ गया। इसका मतलब दोनों ही आधार कोण बराबर थे, यानी आधार कोण कितने आ गए? आधार कोण हमारे पास आ गए हैं 70 डिग्री और 70 डिग्री, दोनों बराबर आ जाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, दोनों ही 70 है। उसके बाद है सी, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना है कि सचिन द्वारा बनाए गए रणों की संख्या, सचिन ने जो रण बनाए हैं वो राहुल द्वारा बनाए गए रणों की संख्या का दुगुना, यानी राहुल का दुगुना है। तो मैं इसमें लिख लेता हूं कि माना राहुल द्वारा बनाए रन x मान लिया, तो सचिन के कितने हो गए? सचिन द्वारा बनाए रन कितने हो गए? क्या लिखा है? सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या किसके बराबर है? राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या का दुगुना, यानी 2 से गुणा किसके रणों को करना है? जो राहुल के रन थे वो सचिन के आएंगे। कितने आए गए? 2 गुणा, और सचिन के रन कितने मानने हमने? x, तो 2 की x से गुणा कर दी तो क्या बन गया? 2x। तो ये तो x जो है ये तो राहुल के रन है, और ये जो 2x है ये सचिन के रन है। अब आगे क्या लिखा है? उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन, यानी अब दोनों के रन जोड़ने हैं। यानी किस किस के हमने रन जोड़ने हैं? कि सचिन और राहुल दोनों के जो कुल रन जोड़ने हैं वो किसके बराबर आएंगे? एक दोहरे शतक, दोहरे शतक, शतक देखो 100 रन का होता है, दोहरा शतक कितना होगा? 2 रन, 200 का, सॉरी। तो दोहरे शतक यानी 200 से 2 रन कम है, यानी 200 से कितना कम? 2 कम है। तो सचिन के रन कितने हैं इसमें? हमारे पास सचिन के रन है 2x, तो इसकी जगह 2x लिख दिया, प्लस राहुल के रन कितने माने हमने? x बराबर 200 में से 2 गए तो 198, 2x में x जुड़ गया, कितने x बन गए? 3x बराबर 198, और x निकालना है तो 198 के ये 3 बटे में जाएगा, और 3 से कटेंगे, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, तो x बराबर आ गया 66। तो x किसके रन मानने थे हमने? x मानने थे राहुल के, तो फिर राहुल के रन कितने हैं? राहुल के रन आ गए हमारे पास 66, और सचिन के कितने हैं? x का दुगुना, यानी 66 का दुगुना। तो सचिन के रन कितने आ जाएंगे? हम लिखेंगे सचिन के रन हमारे पास आ जाएंगे 66 का दुगुना, 66 से 66 को गुणा करेंगे तो 132। तो ये सचिन के रन आएंगे 132, और ये 66 आएंगे जो राहुल के। ये दोनों आपके आंसर है इसके। आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है, और ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे।